अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ रब की रहमत से आप सब खैरियत से होंगे। गुड एजुकेशन चैनल में आपका खुशामदीद है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा। आए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। ठीक है, कि माइनर सा एक टॉपिक है फिज़िक्स का, लेकिन बहुत ही जगह पर ये इसकी इम्पोर्टेंस है। फ्रिक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। और ये मैंने एक पिक्चर में बताया है कि फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, आए इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। फ्रिक्शन एक फोर्स है बिटवीन के दरमियान, टू सरफेस के दरमियान एक फोर्स है। जब कोई बॉडी स्लाइड करता है, ट्राइंग टू स्लाइड या कोशिश करता है स्लाइड करने की अक्रॉस ईच अदर, एक दूसरे के दरमियान, ठीक है, स्लाइड करने की कोशिश करता है। दूसरी बहुत सारी इसकी डेफिनेशन है। एक तो ये डेफिनेशन है, दूसरा जो इसकी अदर डेफिनेशन है वो क्या है कि फ्रिक्शन एक रेजिस्टेंस है, रुकावट है ऑफ मोशन की। मोशन के रास्ते में एक रुकावट है फ्रिक्शन। मोशन के रास्ते में जो रुकावट आती है इसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। व्हेन जब एक बॉडी रब्स करता है ईच अदर, जब हम हाथों को आपस में, दोनों हाथों को रब करते हैं, मिलाकर उसको आगे पीछे करते हैं तो रबिंग करते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं रबिंग। तो फ्रिक्शन ज़रूर पैदा होती है जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हमारे हाथ हीट गर्म हो जाते हैं। एनी टाइम टू ऑब्जेक्ट्स जब रब करते हैं ईच अदर तो ये किसकी वजह से? फ्रिक्शन उसमें प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन वर्क करता है अगेंस्ट दी मोशन। जिस तरफ मोशन होती है उसके अगेंस्ट जो फ्रिक्शन क्या है? वर्क करता है और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। जब एक बॉडी ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग करता है टू एंड दूसरी साइड स्टार्ट टू स्लो, वो डाउन नीचे की तरफ आता है ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर ये सरफेस है, ठीक है, अगर ये सरफेस है तो ऊपर ये एक बॉक्स रखा हुआ है तो हम इसको इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, फोर्स ये जो फोर्स है वो भला किस तरफ से हमने लगाई है? हमने फोर्स लगाई है, मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं। हमने फोर्स लगाई है इस तरफ से, ठीक है, ये फोर्स है, इस तरफ से हमने फोर्स लगाई, ठीक है। तो जब हमने फोर्स लगाई तो बॉडी ने इस तरफ मूव करना है, मोशन इस तरफ है, ठीक है, मोशन इस तरफ है बॉडी की। लेकिन जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। फ्रिक्शन, जैसा कि आप जूम करें माइक्रोस्कोप से तो फ्रिक्शन हमें नज़र आ रही है कि ये जो फ्रिक्शन है ये यानी कि रेगुलर सरफेस है, ठीक है। तो ये रबिंग करते हुए रुकावट पैदा हो रही है मोशन में, ठीक है। तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है इस तरफ ऑपोजिट होगी, क्लियर है। तो उसके बाद है नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं वो क्या है? फ्रिक्शन की आगे 4 मज़ीद टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 4 मज़ीद टाइप्स हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि इसमें मोशन नहीं होती, लेकिन एक बॉडी जो कि स्लाइड बना हुआ है, ठीक है, लेकिन एक रेस्ट में है, उसकी फ्रिक्शन तो इसमें प्रोड्यूस हो रही है ना, ज़ाहिर बात है वो रुका हुआ है। तो किसकी वजह से? जो उसकी सरफेस है उसके और इसके दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस, इसलिए वो रेस्ट में है, क्लियर है। स्लाइडिंग सरफेस, जब एक स्लाइड बनी होगी उसके ऊपर हम एक बॉडी रख दें तो उसको फोर्स लगाएं तो वो स्लाइडिंग मोशन होगी उसकी, ठीक है, या स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी, तो उसमें भी फ्रिक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, क्लियर है। तो रोलिंग फ्रिक्शन में जब एक हमारे पास स्मूथ सरफेस होगी, ऊपर हम बॉब है या बॉल है, उसको हम फोर्स लगाएं तो वो रोल करता हुआ है तो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन होगी। तो फ्रिक्शन की मैं बार बार कह देता हूँ, दोबारा से रिपीट करता हूँ, फ्रिक्शन एक रेजिस्टेंस है, मोशन के रास्ते में रुकावट है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन की बहुत सारी फॉर्म हो सकती हैं, जैसा कि स्टैटिक है, स्लाइडिंग है, रोलिंग है, और एयर भी फ्रिक्शन की फॉर्म में आते हैं, और ये है फ्लूइड फ्रिक्शन।
मेन मैंने आपको ये फ्रिक्शन की टाइप्स बताई हैं, और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन मेन फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या है कि जब हम वाटर में कोई ऑब्जेक्ट हो तो जब वो स्विमिंग करता है तो मोशन उसकी अगर इस तरफ हो, लेकिन फ्लूइड की जो फ्रिक्शन है, जो पानी उसको धकेलता है, वो फ्रिक्शन होती है, उसे फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। तो फोर्स इस तरफ लगती है, ठीक है। तो उसका मूव करना, मोशन करना मुश्किल होता है जब तक उसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट की भी समझ आ गई होगी। तो अगर इसमें कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाहु खैरा।